तो ऐसा व्रत बताइए जिस व्रत से मेरा कल्याण हो जाए। और कहते हैं वशिष्ठ जी बताते हैं कि राजन, सभी व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला व्रत है एकादशी व्रत। और कहते हैं आमलक एकादशी व्रत जो है ये कौन से महीने में आता है? फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये। और बताते हैं कि इस व्रत को जो कर लेता है, आज के दिन के व्रत को बताया कि 1000 गौदान का फल मिल जाता है। कलयुग में एक गौदान बड़ा मुश्किल हो जाता है करना, और इस एक व्रत के कर लेने मात्र से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं मैं आपसे एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। क्या बताते हैं? कहते हैं कि एक वैदिक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, चारों जाति बड़े आनंद से रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम के राजा थे और महाविद्वान और धार्मिक राजा थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक, जो छोटे छोटे बच्चे थे और वृद्ध, सब के सब राजा ने ऐलान कर दिया था कि राज्य में बच्चे से बूढ़े तक सब एकादशी करेंगे, अनिवार्य है करना। ऐसी शक्ति होनी चाहिए, हमारे मोदी जी को भी कर देना चाहिए कि बच्चा बच्चा करेगा नहीं दंड दिया जाएगा। फिर करेंगे भाई, भले के लिए माँ बाप ऐसे करते हैं ना, तो उन्होंने ऐसा ही कर दिया था कि हमारे राज्य में हर कोई एकादशी व्रत अवश्य करेगा। कहते हैं एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलक एकादशी आई और इस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक हर्ष सहित, खुशी सहित सब ने एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर, कहते हैं पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से पूजा करते हैं। आज कुंभ का भी विशेष महत्व है। कुंभ मतलब जल से भरा हुआ घड़ा दान में, पिछली एकादशी में यही था। क्यों? क्योंकि अब यही एक महीना ऐसा है जो थोड़ी बहुत सर्दी का टाइम, अब से गर्मी शुरू हो जाएगी। ये एकादशी गई, अगली जब आएगी तो गर्मी मिल जाएगी अच्छे से, इसीलिए जल दान अब शुरू हो गया आपका। और बताते हैं कि ये ऐसा करने पर पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है और तुम अर्घ्य को स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि समस्त पापों को हर लो। और कहते हैं इस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। राजा का नियम था, राजा अपनी प्रजा को लेकर के, जो विशेष लोग थे प्रजा के, उस मंदिर में सब एक साथ जागरण करते थे, सबने जागरण किया। और कहते हैं कि रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। अच्छा, ये जागरण सत्संग कथा इसीलिए होती है, धर्मी तो आएंगे सुन सुन के, क्या पता किसी अधर्मी के कान में भी पड़ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। यहाँ पे भी एक बहेलिया आया जब राजा जागरण कर रहा था। बहेलिया कैसा था? बहुत बड़ा पापी, दुराचारी था और भूख और प्यास से तड़प रहा था। उस जगह बैठकर विष्णु भगवान की कथा और एकादशी महात्म को सुनने लगा। उसे ये था कि कथा के बाद अभी कुछ तो प्रसाद मिलेगा। कथा के भाग से नहीं बैठा था वो, बस भूख लगी थी, भूख मिटाने बैठा था। और कहते हैं अब इनका तो पूरी रात्रि का जागरण था, क्यों प्रसाद बांटेंगे, ये तो सुबह करेंगे जो करना होगा। बैठे बैठे कहते हैं जागरण करते करते इसको भी व्यतीत हो गया, ये भी इंतजार करता रहा। और कहते हैं प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को गए और कुछ समय जब बीता तो उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। केवल एक दिन का व्रत करने से बता रहे हैं कि कुछ ही दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और उस आमलक एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से पूरे जीवन में केवल एक एकादशी का व्रत उसने, वो भी नियम से नहीं किया था, भाव से नहीं किया था, मैं व्रत रहूँगा, फल के लालच में बैठ के जबरदस्ती किया था। तो कहते हैं भाव कुभाव हरि नाम जैसे भी ले लो, मन से सोते जागते जैसे जबरदस्ती ले लो, कोई जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है, चलो चलना है, चलना है, उसके लिहाज में जा रहे हो, हरि के नाम तक पहुंच जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और बताते हैं कि एकादशी का व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। दूसरा जन्म उसका राजा के घर में हुआ और इस जन्म में बहेलिया था, भोजन भी नहीं मिलता था, वो आप देखिए। और कहते हैं उसका नाम वसुरथ रखा गया। भाई उसका
विदुरथ के पुत्र का नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर चतुरंगनी सेना के साथ धन और धान्य से युक्त होकर वो 10 सहस्त्र गांव का मालिक बना, 10 सहस्त्र गांव का राजा बना। और कहते हैं उसके तेज से सूर्य और चंद्रमा कहते हैं ये सब झलकते थे, भगवान और क्षमा में पृथ्वी। कहते हैं कि मतलब उसकी चमक ऐसी थी कि वो साक्षात दूसरा नारायण लगता था। एकादशी व्रत का प्रताप था उसके ऊपर। और बताते हैं कि और क्षमा में पृथ्वी के समान, जैसे पृथ्वी हमारे सभी अपराधों को क्षमा करती है वैसे वो सबको क्षमा करता था। ये धैर्य कहाँ से मिला? एकादशी व्रत से मिला। और बताते हैं अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु का भक्त निकला। एक दिन भक्ति करके, एक दिन व्रत करके अगले जन्म में विष्णु भक्त निकल गया। वो प्रमोशन देते हैं भगवान। अच्छा, उसके बाद कहते हैं और ऐसा भक्ति निकला, राजा तो था ही, कोई कमी नहीं थी, सदैव यज्ञ किया करता था। बताया एक दिन वो राजा शिकार खेलने के लिए गया, देवयोग से वहाँ रास्ता भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेक्ष वहाँ पे आए। पहाड़ी लोग जो एक जगह टिक के नहीं रहते, ऐसे लोग आए। राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। मलेक्ष कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है, देश से निकाला है, अतः हमें इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर जब कहते हैं कि राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे तो उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पे गिरते ही नष्ट हो जाते। ऐसा भगवान की कृपा, ये शस्त्र गिरता और शरीर पे जाके नष्ट हो जाता और राजा को लगता कोई फूल गिर रहा है राजा के ऊपर। और उसके बाद बताया कि मलेक्ष के अस्त्र शस्त्र उल्टा उनके ऊपर प्रहार करने लगे। तो जो भगवान के भक्तों के साथ दुष्टता करता है ना, कहते फिर उल्टा फल उसी को मिलता है। और बताया कि अब अपने ही शस्त्र से घायल होकर सबके सब वहीं पे मूर्छित हो गए। और बताया कि उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। और बताया जो अत्यंत सुंदर थी, सुंदर वस्त्र आभूषण से सजी हुई, भृगटी टेढ़ी, आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी और वो मलेक्ष को मारने के लिए दौड़ी। समेत मलेक्ष के काल, अब उसने जितने पहाड़ी मलेक्ष थे ना, मलेक्ष मतलब जो साफ सफाई से ना रहते हो, इन सबको मार दिया उस कन्या ने जो राजा के शरीर से निकली थी। और उसके बाद बताया और समस्त मलेक्षों को मारने के बाद राजा जब जगा और उनको मरा हुआ देखा तो अब मन में सोच रहा है कि इनको मारा किसने, मैं तो सो गया था, इनको मारा किसने। राजा ऐसा विचार ही कर रहा था कि अचानक से आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है? हमारे इष्ट और आराध्य के सिवा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और ऐसी आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया, सुखपूर्वक रहने लगा। वशिष्ठ कहते हैं राजन, वो जो कन्या थी वो एकादशी थी, क्योंकि विष्णु भगवान का वो उपासक था, एकादशी थी। और आमलक एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा की ऐसी रक्षा हुई। और कहते हैं जो मनुष्य इस आमलक एकादशी के व्रत को करते हैं, प्रत्येक कार्य उनके सफल होते हैं। और कहते हैं कि निश्चित अंत उन्हें विष्णु लोक में ही मिलता है, वो अंत में विष्णु लोक को ही जाते हैं। बोल एकादशी महात्म्य की।